कि आखिर क्यों रावण की वजह से उत्तराखंड के इस गरुड़ में भोलेनाथ का वो पावन धाम बना। और जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था ना त्रियुगी नारायण में, उसके बाद वो एक रात यहाँ पर आकर रुके थे आपका बैजनाथ में। तो थी रावण की एक छोटी सी गलती की वजह से ये बैजनाथ मंदिर की स्थापना यहाँ पर हुई थी। और रावण ना शिवलिंग को हिमालय से लेकर आ रहा था और श्रीलंका लेकर जा रहा था, और बैजनाथ धाम के इस मंदिर का निर्माण ना सिर्फ एक रात के अंदर इस मंदिर का। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? शानदार, बढ़िया और जबरदस्त। तो भैया वापस से आप सभी लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। और आज ना मैं आपका उत्तराखंड के, मैं आपके शहर में हूं गरुड़। देखो सुबह सुबह यहाँ से उत्तराखंड के गरुड़ शहर का। और पता है आज ना सुबह से मौसम इतना ख़राब है, और कल का हमारा पूरा दिन ना मौसम कैसे ख़राब हो गया था यार। कल मेरा प्लान था कि मैं जोशीमठ पहुंच जाऊंगा, लेकिन पता है जब मैं आपका अल्मोड़ा से निकले ना तो लगातार ना बारिश 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 बारिश, इतनी बारिश मिली ना मुझे। उसके बाद मैं इतना परेशान हो गया कि मैं मतलब कल मैंने 80 किलोमीटर भी सफ़र नहीं कर पाया, क्योंकि 5 से 6 बार तो मैं बारिश में रुक ही गया यार कल। बट कोई नहीं, वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छा होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं गरुड़ रुक गया, और आज जब मैं गरुड़ रुका हूँ ना तो गरुड़ में यहाँ रह के ना यहाँ के लोगों से मुझे बैठ के बात करके पता चला कि यहाँ पे भैया एक ऐसा पावन धाम है आपका महादेव का। और आपको पता है महादेव के तो आपके रोहित पहाड़ी कितने बड़े भक्त हैं, कहाँ कहाँ पहुँच गए महादेव के धाम देखने के लिए। तो यहाँ पे गरुड़ के अंदर ना एक इतना पावन धाम है, जिस धाम को ना बनाने की जो वजह है वो है रावण। क्योंकि रावण की वजह से आज बैजनाथ के अंदर वो धाम है। और अभी हम रावण की लंका में जब गए थे ना श्रीलंका में, तो रावण से जुड़े हुए वो झरने और वो गुफाएं और रावण का महल और अशोक वाटिका, वो सारी चीज़ आपके रोहित पहाड़ी ने श्रीलंका में आपको दिखाई थी। तो हम उत्तराखंड पहुंचे भैया। उत्तराखंड आपका हिमालय में आता है, और हिमालय आपका महादेव का वास है। और भैया आपके जो रावण है और वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। तो भैया रावण जब यहाँ पे क्या कहते हैं हिमालय आया था महादेव को खुश करने के लिए ना, तो महादेव को वो अपने साथ लंका लेकर जाना चाहता था। उसी के चलते भैया यहाँ पे गरुड़ बैजनाथ के अंदर भैया वो महादेव का वो धाम बना हुआ है। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको उस धाम में लेकर जाने वाला, और उस धाम से दर्शन कराऊंगा, और वहीं जाके बताऊंगा कि आखिर क्यों रावण की वजह से उत्तराखंड के इस गरुड़ में भोलेनाथ का वो पावन धाम बना। और आज यहाँ पे हजारों की मात्रा में लोग वहाँ पे आते हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि साक्षात महादेव ने खुद यहाँ पर विश्राम किया था इस तरीके से। और ये मेरी उत्तराखंड राइड का आज आपका तीसरा दिन, और तीसरे दिन में मैं आज यहाँ से जोशीमठ तक निकलने का प्रयास करूंगा। लेकिन तो इसलिए भैया महादेव के उस पावन धाम के दर्शन करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। आज के वीडियो को हम एम करते हैं भैया 2000 लाइक के लिए और 500 से ऊपर कमेंट के लिए। तो जितने लोग भी अभी देख रहे हो ना, तो महादेव के नाम से भाई फटाफट से लाइक करो और कमेंट करो, और हम चलते हैं अपने इस रूम से चेकआउट करते हैं। ये रूम हमको गरुड़ में पड़ा था आपका मात्र 500 रुपये का, और 500 रुपये में ना ये रूम काफ़ी इनफ है यार, 2 लोगों के लिए था। बढ़िया तरीके से अपना ये बेड वेड मिल गया। और आज यहाँ पे गरुड़ में जब मैं पहुंचा तो हमारे एक मित्र का यहाँ पे घर है, और पिछले 1 साल से हमारी मुलाकात भी नहीं हो पाई थी। तो उन्होंने आज के ब्रेकफास्ट में हमको यहाँ पे इन्वाइट किया है। वो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और वो हमारे मित्र भी हैं। तो चलते पहले उनके घर, फटाफट से नाश्ता करते फिर आज। भाई जी फाइनली अपने राइडिंग जैकेट वाले सेटअप में पूरा पैक हो गए, और कमरे को ना बिल्कुल बढ़िया तरीके से लीव कर देते हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग भी अपलोड हो चुका है, क्योंकि भैया एक ब्लॉगर की ना जिम्मेदारी होती है अपना ब्लॉग अपलोड करने की। तो फाइनली जब ब्लॉग अपलोड हो जाता है तो भैया लगता है कि अब अपना आज का दिन पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो अभी काम करते हैं, तो चलते हैं गरुड़ के अंदर, और आज हम जिनके गेस्ट होंगे घर चलते हैं। आज का हमारा ब्रेकफास्ट गरुड़ की फैमिली के साथ होगा। अपने होटल को चेकआउट करके हमारे बाहर, और भाई बाहर देख रहे हो रात भर कितनी बारिश हुई, देखो पूरा कीचड़ हर जगह दिख रहा है। और अपनी गाड़ी ना हमने इधर लगाई थी, देखो ये। तो चलो भैया अपने सफर की करते हैं शुरुआत। सफर किसने? महादेव के नाम से, हर हर महादेव। और चलते हैं अपने दोस्त के घर की तरफ। और भाई कल रात कितनी बारिश हुई है आप देख लेना यार, कसम से। और रात को ना इतना डर लग गया था ना मुझे, एक बार जब भाई भूकंप आया था ना कल रात, मेरी तो ना फटकी हाथ में आ गई थी। फिर मैं पहले नीचे आया, फिर मैं नीचे आके देखा मैंने भाई कि आखिर हमारी जो बिल्डिंग है वो कितनी मंजिला है। अगर ज़्यादा मंजिला होगी तो मैं भैया ऑर्डर ही जोड़ देता भाई। तो भाई फाइनली हम अपने दोस्त के घर पहुंच चुके हैं, और ललित के घर में आज हमारी बड़े लंबे टाइम बाद एंट्री हुई है, क्योंकि हमारी बातचीत तो ना बहुत लंबे टाइम से होती है, लेकिन फाइनली आज का ब्रेकफास्ट ललित के साथ। और ये भाई अब फिलहाल भाई अपना नाश्ता लेके आ चुका है, आलू के पराठे। और चलो भैया गरुड़ से हमारा ये पहला नाश्ता है। गरुड़ की फैमिली के साथ ना खाना वाना खाने के बाद अब ललित भाई के घर को करते हैं विदा, और यहाँ से हम जाएंगे भैया बैजनाथ मंदिर में, और आपको जाके बताएंगे बैजनाथ मंदिर के रहस्य, वो सारी चीजें। फिलहाल ललित भाई को करते हैं बाय बाय। नमस्कार ललित भाई। ओके बाय बाय। ठीक है ज्योति, बाय बाय। ओके। और ज्योति का भी एक चैनल है, क्या चैनल का नाम क्या है? ज्योति ब्लॉग्स उत्तराखंडी। ज्योति ब्लॉग्स उत्तराखंडी, एक ज्योति उत्तराखंडी ब्लॉग। आपके रोहित पहाड़ी पहुंच चुके हैं आपका
बैजनाथ मंदिर पे। और बैजनाथ पहले तो ये है कि भाई ये मंदिर आपका 1000 साल पुराना मंदिर है। वैसे ये मंदिर आपका 9वीं शताब्दी का है। और इस मंदिर को ना आपका कत्यूरी वंश के जो राजा है ना, कत्यूरी जो शासक थे पहले, चंद शासक थे, कत्यूरी शासक थे, उन लोगों ने इस मंदिर को ना सिर्फ एक रात के अंदर इसका निर्माण कराया। क्योंकि ना पहले कुछ इस तरीके से टास्क हुआ करते थे, आपका राजाओं के टास्क रहते थे कि भैया एक रात में मंदिर जितना बनेगा उसके बाद उसको छोड़कर सुबह जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका कटारमल है और ऐसे बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं आपके उत्तराखंड के अंदर जिनको कत्यूरी वंश के शासकों ने सिर्फ एक रात के अंदर बना के निर्माण किया। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि जब मुगल शासक आए थे उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया, या नेपाली शासक आए थे जब उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया तो बहुत सारा मतलब उन्होंने खंडित कर दिए थे मंदिरों के। उनकी वजह से उनकी छतें टूटी हैं, बहुत सारे मतलब जो मंदिर के मतलब जो दीवारें हैं वो इस तरीके से खंडित हो रखी हैं। तो भैया फाइनली आपके रोहित पहाड़ी पहुंच गए हैं गरुड़ बागेश्वर में। इस घंटी इतनी भारी है ना हिलाने में मेरा पूरा शरीर हिल गया इसको हिलाने में। तो चलो चलते हैं मंदिर के अंदर। और सबसे पहले ना मंदिर में शूज खोलने के लिए इधर बना रहे। तो भैया जी फाइनली आपका बैजनाथ मंदिर के अंदर आ चुके हैं। और देखो मंदिर की ना जो आपकी शैली है आपको दिख रही है, बड़े बड़े से ना पत्थर, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे पत्थरों का समूह है, एक ही पत्थर है लेकिन ऊपर से नीचे तक सिर्फ एक शिला है। मतलब एक शिला में एक दरवाजा, एक शिला में एक दरवाजा और एक शिला के ऊपर से कवर। आप देखो किस तरीके से मतलब मंदिर के अंदर से दिखाया गया, दर्शाया गया भाई। तो भैया जी आपका मंदिर के अंदर से ना दर्शन करके मैं बाहर की तरफ आ गया हूँ। और मंदिर के अंदर ना फ़ोटो वोटो खींचना अलाउड नहीं था, इसलिए अंदर के दर्शन मैंने नहीं कराया आपको। अंदर एक बड़ा सा शिवलिंग है और पार्वती माता की मूर्ति है, जिसमें पार्वती माता की ना एक मूर्ति के ऊपर ना आपका 26 देवी देवताओं की मूर्तियाँ अलग से बनी हुई हैं। क्योंकि आपका जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था ना त्रियुगी नारायण में, उसके बाद वो एक रात यहाँ पर आकर रुके थे आपका बैजनाथ में। तो वो अंदर एक मूर्ति बनाई हुई है आपका माता पार्वती की, बहुत अच्छे तरीके से बना कैसे। इसके पीछे ना आपका रामायण काल से ना एक बहुत पुरानी मतलब पौराणिक कहानी है कि ऐसा कहते हैं जब ना आपका रावण ना भगवान शिव जी की तपस्या कर रहा था, वो चाहता था कि भगवान शिव ना उसके साथ आपका लंका चले जाए, मतलब श्रीलंका चले जाए। लेकिन आपका भगवान शिव ने उसको एक मतलब बोला था कि मैं लंका नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उसने बोला कि मेरे को आपको लेकर ही जाना है। तब उन्होंने एक शिवलिंग के रूप में अपनी प्राण प्रतिष्ठा करके ना रावण को बोला था कि इस शिवलिंग को ना अगर तुम कहीं बीच में रख दोगे तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। अगर इस शिवलिंग को आप अपने साथ लंका तक लेके जाओगे तो मैं कैलाश से लंका तक भी जाकर पहुंच जाऊंगा। तो लेकिन भगवान विष्णु ने आपका एक बैजू नाम से क्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जो गाय भैंस चराते हैं, ग्वाले बोलते हैं समथिंग ऐसे, उनका रूप लिया और बोला था कि मतलब किसी भी तरीके से रावण की बुद्धि भ्रमित करके आपका शिव जी को लंका तक नहीं जाने देना है। तो उसके बाद क्या कहते हैं जब रावण सफर कर रहा था आपका हिमालय से श्रीलंका तक का, तो बीच में मतलब इस तरीके से योग माया की शक्ति के द्वारा ना रावण को लघु शंका की मतलब जो उत्पीड़न था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा। उसके बाद जाके रावण को ये भी याद था कि भैया आपका हमें शिवलिंग को कहीं भी मिट्टी से या जमीन से छुआना नहीं है, वरना उसके बाद ना आपका शिवलिंग हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो जाएगा। लेकिन फिर आपका जब बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ कंट्रोल कंडीशन हो गई थी तो रावण ने एक बैजू नाम का एक कहते हैं ग्वाला या गडेरिया, आप कुछ ही बोल सकते हैं, उनको हाथ में शिवलिंग दिया और बोला कि मैं लघु शंका के बाद आऊँगा और इस शिवलिंग को आप क्या कहते हैं नीचे नहीं रखना है। तो उसके पीछे भी एक कहानी कि बैजू को भी आपका भगवान विष्णु का ही अवतार बोलते थे, रूप बोलते थे। तो रावण उनके हाथ में शिवलिंग देकर गया और बैजू ने उस शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित कर दिया था इस मंदिर के अंदर। और तब से मैं आपको बता रहा था कि रावण की वजह से ही इस बैजनाथ मंदिर की मतलब स्थापना हुई थी, क्योंकि वरना शायद ये बैजनाथ मंदिर मेरे ख्याल से आपका श्रीलंका में होता है, लंका में होता, किसी और नाम से होता। तो बैजू के माध्यम से यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया गया, इसलिए इस मंदिर का नाम बैजनाथ धाम है। और बैजनाथ धाम के ना बिल्कुल जस्ट सामने ना आपका गोमती नदी बहती है और ये गोमती नदी और सरयू नदी का संगम भी है बोलते हैं। और यहाँ पे ना आपका बोटिंग भी कराते हैं। वैसे आजकल जहाँ लेक होती है वहाँ तो बोटिंग हो ही जाती है। तो भैया जी फाइनली अपनी इस उत्तराखंड की इस राइड में ना हमने आपको आपका गरुड़ बागेश्वर से इस बैजनाथ धाम के भी दर्शन करा दिए हैं। और यहाँ उत्तराखंड आपका देवों का स्थान है, देवभूमि है। जितने भी देव, जितने भी ऋषि, जितने मुनि हुए ना, सबको अगर शांति मिली तो आपका उत्तराखंड में आके मिली। तो हम उत्तराखंड की अपनी इस यात्रा में अभी आपको ऐसे बहुत सारे पावन स्थलों के दर्शन कराने वाले हैं। और आज के ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और इस ब्लॉग को हम एम करते हैं 3000 लाइक और 1000 कमेंट के लिए। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हमारे इस एम को पूरा करो। और बाकी उत्तराखंड की यात्रा में अभी आपको बहुत सारे ऐसे पावन धाम और दिखाने हैं। तो आज का इस ब्लॉग को हम यहीं खत्म करते हैं, इस गरुड़ बागेश्वर, इस बैजनाथ धाम के मंदिर से। और कल मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।
तो कमेंट करना हर हर महादेव।